ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठ नमोध्याय भस्म धारण शिरो व्रत श्री नारायण बोले, जो दिविजाति गण शिरो व्रत मस्तक पर भस्म धारण करने के नियम का पालन करते हैं, उन्हीं को अज्ञान को नष्ट करने वाली प्राविद्या के विषय में बताना चाहिए। जो लोग भली भांति श्रद्धापूर्वक शिरो व्रत का पालन नहीं करते, उनके लिए श्रुतियों तथा स्मृतियों में प्रतिपादित सरासर व्यर्थ सिद्ध होता है। हे विद्वान ब्रह्मा आदि देवता शिरो व्रत के सदाचार से ही देव तत्व को प्राप्त हुए हैं, इसमें कोई संदेह हेतु नहीं था। प्राचीन काल के ऋषियों ने शिरो व्रत का महात्म्य प्रतिपादित किया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र समस्त देवता भी भस्म धारण करते थे। जो मुनि से विधि पूर्वक से शिरो व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सभी प्रकार के पाठकों से युक्त होने पर भी उन सभी पाठकों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों ने ऐसा कहा है। अथर्ववेद के शिरो भाग में इस व्रत का उल्लेख होने से यह शिरो व्रत नाम वाला इसके विषय में जो वर्णन वहाँ मिलता है, वैसा अन्य तक कहीं नहीं मिलता। यह पुण्य से ही प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, विभिन्न शाखाओं में इस व्रत के भिन्न नाम कहे गए हैं, किंतु नाम भेद होने पर भी यही एक व्रत सभी शाखाओं में वर्णित है। सभी शाखाओं में मात्र एक शिव नामक शीत घन रूप वाला पदार्थ है, और इस पदार्थ तत्व का ज्ञान तथा शिरोव्रत भी वैसा ही है। सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत होने पर भी यदि कोई मनुष्य शिरोव्रत से वीन है, तो वह सभी धर्मों से वीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शिरोव्रत पाप रूपी वन को दग्ध करने वाला तथा समस्त विद्याओं का साधन है। अतः इसका सम्यक पालन करना चाहिए। आठ वन श्रुति अत्यंत सूक्ष्म है तथा सूक्ष्म अर्थ का प्रकाश करने वाली है। उसमें इस शिरो व्रत के विषय में जो कहा गया है, उसका बलि पाठी प्रेम पूर्वक नित्य आचरण करना चाहिए। अग्निरीति भस्म आदि से आठ वन मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर के सभी अंगों में शुद्ध भस्म लगाना चाहिए। यह शिरोव्रत कहा गया है। सभी संध्या कालों में इस शिरोव्रत को तब तक करना चाहिए जब तक ब्रह्म विद्या का उदय न हो। उसकी विद्या उत्तम है। 12 वर्ष तक या 1 वर्ष तक या 6 मास तक या 3 मास तक अथवा कम से कम 12 दिनों तक संकल्प के साथ इस शिरोव्रत का पालन करना चाहिए। शिरोव्रत के स्नातक को जो गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देता, वह अत्यंत निर्दयी होता है और उसकी विद्या का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान सर्वेश्वर कोमल सीध तथा परम कारुणिक होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला गुरु भी साक्षात मुनि तथा दयावान होता है। जो मनुष्य हजारों जन्मांतरों में निरंतर धर्माचरण करते रहते हैं, उन्हीं के हृदय में शिरोव्रत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। दूसरों के हृदय में कभी नहीं अपितु उनके हृदय में अज्ञान की अधिकता के कारण विद्वेष उत्पन्न होता है। अतः विद्वेष भावना से ये युक्त मनुष्यों को आत्मबोध नहीं हो पाता है। विद्वान ब्रह्म विद्या के उपदेशक के सच्चे अधिकारी वही हैं जो शिरोव्रत में स्नातक हो चुके हैं, अन्य लोग नहीं। जिन दिविजों ने आदर पूर्वक से 500 व्रत शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। ऐसा वेदों का आदेश है। देहाभिमानी पशु तुल्य प्राणियों को इस शिरोव्रत के पालन से अपने पुरुष तत्व का नाश करना चाहिए। वेदांत शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि इस व्रत के द्वारा पशु तत्व नाश से कोई हिंसाजन्य पाप भी नहीं होता। जाबाल श्रुति के अवलंबियों द्वारा आदर पूर्वक त्रिपुंड धारण का विधान बताया गया है। गृहस्थाश्रम का आसन करने वाले को त्र्यंबक मंत्र अथवा तारक मंत्र होम के साथ नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके प्रतिदिन आदर पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सन्यासी को ओमकार के साथ अंश मंत्र का 3 बार उच्चारण करके प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ऐसा जावलोपनिषद का कथन है। ग्रस्त तथा वानप्रस्थ को त्र्यंबक मंत्र से अथवा प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र से त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को मेघावी इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए। भस्म में जल मिलाकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। विधि पूर्वक त्रिपुंड भस्म लगाने से ही ब्राह्मण तत्व प्रकट होता है और उसे प्रतिदिन तेज से रेखाओं वाला त्रिपुंड अपने ललाट पर धारण करना चाहिए। शिव जी द्वारा अपने शरीर में भस्म धारण करने के कारण उनके अनुयायियों को भी भस्म धारण
करना युक्त है। ब्राह्मणों को प्रतिदिन त्रिपुंड धारण व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। आदि ब्राह्मण स्वरूप ब्रह्मा जी ने भी भस्म से त्रिपुंड धारण किया था। अतः ब्राह्मण को सदा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। वेद प्रतिपादित भस्म से शरीर में अनुलेपन करना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए और नित्य शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भूलकर भी इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। हे मां मुने, संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति को तारक मंत्र के साथ त्र्यंबक का मंत्र और प्रणव होम के साथ पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ललाट, हृदय देश तथा दोनों भुज दंडों पर नित्य त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी को तयायुष मंत्र से अथवा मेघावी इत्यादि मंत्र से गौण भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। निरंतर सेवा कार्य में तत्पर शूद्र को शिवाय नमः मंत्र से श्रद्धापूर्वक अपने पूरे शरीर में भस्म लगाना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हे मुने, हे सुव्रत, इसी प्रकार अन्य सभी लोगों को भी बिना मंत्र का उच्चारण किए ही अपने शरीर में भक्तिपूर्वक भस्म लगाना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना तथा मस्तक पर तीसरा त्रिपुंड धारण करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। अर्थ उसका प्रतिदिन पालन करना चाहिए। अग्निहोत्र जन्य भस्म तथा अग्नि जन्य भस्म को अत्यंत आदरपूर्वक लेकर उसे किसी शुद्ध पात्र में रखकर पुण्य दोनों हाथ तथा पैर धोकर 2 बार आचमन करके हाथ में भस्म लेकर एकाग्रचित हो धीरे धीरे 5 ब्रह्म मंत्रों सद्यो जाट पर 15 धाम आदि का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार प्राणायाम करके अग्नि रीति भस्म आदि से 8 वन मंत्रों तथा ब्रह्मचार्य बालोपनिषद के तेजो भस्मेति कुल 60 मंत्रों से उसे 3 बार अभिमंत्रित करना चाहिए। तदंतर होम आपो ज्योति रसो मंत्र में ऐसा उच्चारण करके शिव जी का ध्यान कर उन 60 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस श्वेत भस्म को पूरे शरीर में लगा के मनुष्य पाप से रहित तथा विशुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तत्पश्चात जगत के स्वामी जलाधिपति मां विष्णु का ध्यान करके भस्म में जल मिलाकर पुनः अग्नि रीति आदि मंत्रों के द्वारा उसका संस्कार करके शाम सदाशिव का ध्यान कर उस भस्म को उदर मस्तक पर लगा लेना चाहिए। उस भस्म में शिव जी की भावना करके सभी आश्रमों के लोगों को अपने अपने आश्रम के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण कर ललाट पर, वक्ष स्थल पर तथा कंधे पर उस ब्रह्म स्वरूप श्वेत भस्म से मध्यमा अनामिका तथा अंगूठे से अनुलोम विलोम क्रम से प्रतिदिन तीनों कालों प्रातः मध्य आसाय भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां एकादश स्कंदे सशिरो व्रत त्रिपुंड धारण वर्ण नाम नमोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति